नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज की दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। वह है चिंता, एंग्जाइटी। वह बेचैनी जो बिना किसी कारण के दिल की धड़कन तेज कर देती है। वह डर जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। अगर आपने कभी अपने मन में ऐसा तूफान महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। एंग्जाइटी कोई दुश्मन नहीं है जिसे आपको हमेशा के लिए खत्म करना है। यह सिर्फ एक संकेत है, एक संदेश है कि आपके मन को समझने और संभालने की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि विज्ञान ने हमें कई ऐसे तरीके दिए हैं जिनसे हम अपने मन को शांत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका दिमाग हमेशा आपको बचाने की कोशिश करता है। जब उसे खतरा महसूस होता है तो वह आपको सतर्क करता है। लेकिन आज की दुनिया में समस्या यह है कि हमारा दिमाग हर छोटी छोटी चीज को भी खतरे की तरह देखने लगता है। भविष्य की चिंता, लोगों की राय का डर, असफलता का डर, तुलना का दबाव। धीरे धीरे यह सब मिलकर हमारे अंदर एक ऐसा शोर पैदा कर देता है जो हमें चैन से जीने नहीं देता। लेकिन सच यह है कि आपका मन आपका मालिक नहीं है। आपका मन आपका उपकरण है। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि आप अपने विचारों को देख सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं, उसी दिन से आपकी आजादी शुरू होती है। विज्ञान हमें बताता है कि सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है सांस पर ध्यान देना। जब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आपका शरीर अपने आप शांत होने लगता है। आपका नर्वस सिस्टम यह संकेत पाता है कि सब सुरक्षित है और धीरे धीरे वह बेचैनी कम होने लगती है। यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह तरीका इतना शक्तिशाली है कि कई मनोवैज्ञानिक इसे सबसे प्रभावी अभ्यासों में से एक मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है अपने विचारों को सच मान लेना बंद करना। जब एंग्जाइटी आती है तो हमारा दिमाग कहता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। बहुत बार हमारे विचार सिर्फ डर की आवाज होते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका मन आपको डराने की कोशिश करे तो बस रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच में हो रहा है या यह सिर्फ मेरा डर है? यह छोटा सा सवाल आपके मन की दिशा बदल सकता है। विज्ञान यह भी कहता है कि शरीर को सक्रिय रखना मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप चलना शुरू करते हैं, दौड़ते हैं या किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे रसायन बनते हैं जो तनाव और चिंता को कम करते हैं। इसलिए कभी कभी समाधान सोचने में नहीं बल्कि चलने में होता है। एक और शक्तिशाली तरीका है वर्तमान में रहना। एंग्जाइटी का ज्यादातर हिस्सा भविष्य से आता है। हम बार बार सोचते हैं कि आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा इसी पल में घटित होता है। जब आप अपना ध्यान इस पल पर लाते हैं, अपनी सांस पर, अपने आसपास की आवाजों पर, अपने कदमों पर, तब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। बहुत बार एंग्जाइटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा सही हो, हर फैसला सही हो, हर कदम परफेक्ट हो। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन सीखने की प्रक्रिया है। गलतियां इस यात्रा का हिस्सा है। जब आप खुद को यह अनुमति देते हैं कि आप इंसान हैं और इंसान होने का मतलब है सीखना, गिरना, उठना, तब आपके अंदर का दबाव कम होने लगता है। विज्ञान यह भी बताता है कि आभार की भावना मन को बहुत गहराई से बदल सकती है। जब आप हर दिन कुछ मिनट उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे सकारात्मक चीजों को देखने की आदत बनाने लगता है। यह एक अभ्यास है और जैसे जैसे आप इसे करते हैं, आपका नजरिया बदलने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सब कुछ अकेले नहीं संभालना है। इंसान सामाजिक प्राणी है। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना, अपने मन की बात साझा करना कभी कभी सबसे बड़ी राहत बन सकता है। जब हम अपने विचारों को शब्दों में बाहर लाते हैं तो वे उतने भारी नहीं लगते। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
अपने आप के साथ दयालु रहिए। बहुत बार हम अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हम खुद को ही सबसे ज्यादा कठोर शब्दों से जज करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त परेशान हो तो क्या आप उससे उसी कठोरता से बात करेंगे? शायद नहीं। आप उसे समझेंगे, उसे सहारा देंगे। तो खुद के साथ भी वैसा ही व्यवहार कीजिए। याद रखिए, एंग्जाइटी आपको कमजोर साबित नहीं करती। यह सिर्फ यह दिखाती है कि आपका मन बहुत सक्रिय है, बहुत संवेदनशील है। और यही संवेदनशीलता सही दिशा में जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट गहरी सांस लेना, थोड़ा चलना, अपने विचारों को देखना, अपने आप से दयालुता से बात करना। ये छोटे अभ्यास मिलकर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपका मन शांत हो सकता है, आपकी जिंदगी हल्की हो सकती है, और आप फिर से वह सुकून महसूस कर सकते हैं जो शायद लंबे समय से खो गया था। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, आप अपने मन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप उसे धीरे धीरे सिखाएंगे कि सब ठीक है। और जब आप यह यात्रा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि वह बेचैनी जो कभी आपको नियंत्रित करती थी, अब आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर रही। क्योंकि असली ताकत यह नहीं है कि हम कभी डर महसूस न करें। असली ताकत यह है कि डर के बावजूद हम शांत रहना सीख जाएं। और जब यह शांति आपके अंदर पैदा होती है, तब आप सिर्फ एंग्जाइटी से मुक्त नहीं होते, आप सच में जीना शुरू कर देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सुकून दिया हो, अगर इसने आपको यह एहसास दिलाया हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो इसे यही खत्म मत होने दीजिए। इस सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन अपने मन को थोड़ा समय दीजिए, अपने विचारों को समझने की कोशिश कीजिए और खुद को यह याद दिलाइए कि आप अपने डर से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। याद रखिए, एंग्जाइटी आपकी पहचान नहीं है। यह सिर्फ एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है। लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है, जो शांति है, वह हमेशा आपके साथ रहती है। आपको बस उसे फिर से पहचानने की जरूरत है। आज से धीरे धीरे अपने मन को सिखाइए कि जीवन सिर्फ चिंता करने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए है। जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं, तब आपकी जिंदगी भी आपके नियंत्रण में आने लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग विचार आप तक पहुंचते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।